दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेसिव एनालिटिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड आईपीओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जो ओपन होने जा रहा है। तो आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, साथ में टेंटेटिव स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे, आईपीओ के लॉट साइज के बारे में, शेयर होल्डर कोटा के बारे में बात करेंगे। लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि शेयर होल्डर कोटा में कितनी एप्लीकेशन हम कर पा सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे कि आईपीओ में एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम इस आईपीओ में एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 66 से लेकर 70 तक का रहने वाला है। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए का है। इश्यू साइज जो रहने वाला है वो 6560 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू जो रहेगा 3560 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो है वो 3000 करोड़ का रहने वाला है। और एनएससी और बीएससी दोनों में इसका लिस्टिंग होने वाला है। तो आप कहीं पर भी इसको ट्रेड कर सकते हो, बेच सकते हो, या इसको लिस्टिंग के दिन परचेज भी कर सकते हो। इसके टेंटेटिव डेट्स के बारे में हम बात करें तो 9 तारीख को इस आईपीओ का ओपनिंग होने वाला है और 11 तारीख को इसका क्लोजिंग होने वाला है। 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ लगा या नहीं लगा, यानी अलॉटमेंट डेट उसका 12 तारीख रहने वाला है। 13 तारीख को अगर आपका आईपीओ नहीं लगा है तो आपको रिफंड भी मिल जाए, और 16 तारीख को इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा एनएससी और बीएससी में। तो आप 16 तारीख को अगर आपको आईपीओ लगा है तो आप उसको सेल कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगा है तो आप उसको परचेज भी यानी बाय भी उसको कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लॉट साइज के बारे में। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट रहेगा और 214 शेयर्स उसमें होगा, और मिनिमम एप्लीकेशन का वैल्यू जो है 14,980 रहने वाला है। और रिटेल कैटेगरी में हम मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई की हम बात करें तो उसमें 14 लॉट है मिनिमम, और मैक्सिमम जो 66 लॉट यानी 66 लॉट है। बिग एचएनआई में इसमें 67 यानी 67 लॉट आप कर सकते हो मिनिमम। तो इस आईपीओ के हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 75% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी इसका लिस्टिंग जो है वो 120-125 के बीच में होने जाने वाला है। ये आईपीओ में आपको बढ़िया जीएमपी के हिसाब से हम देखें तो आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन भी होने वाला है। दोस्तों बजाज ग्रुप की हम बात करें तो बजाज ग्रुप जो है वो फाइनेंस सेक्टर का बहुत ही बड़ा अनुभवी ग्रुप है, और आप कहीं पर भी आप देखो तो बजाज का आपको नाम सुनने को मिलेगा फाइनेंस सेक्टर में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। इसका मार्केट कैप जो है वो 58,000 करोड़ के आसपास का है। इसके वैल्यूएशंस की बात करें उसमें भी पर्टिकुलर हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इसका जो है वो 27 के आसपास का है, जबकि इंडस्ट्री का पी है वो 20x के आसपास का है। दोस्तों वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी स्लाइटली महंगी है। इसके जो पीयर कंपनी है अदर कंपनी से सेम सेक्टर की, वो हमें इससे भी सस्ते वैल्यूएशंस में मार्केट में मिल रही है। लेकिन हम बात करें बजाज ग्रुप की, बहुत ही बड़ा नाम है। दोस्तों वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी हमको महंगा मिल रहा है, यानी इसके पीयर कंपनी जो है इसके कंपैरिजन में अदर जो कंपनी है इसके भी सस्ते दाम में हमें मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन बजाज ग्रुप जो है वो अपने आप में एक बड़ी ब्रांड है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि इसका नेट सेल्स जो है वो हर साल इंक्रीज होता जा रहा है, यानी 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में हर साल इसका सेल्स जो है वो इंक्रीज होता दिख रहा है आपको। इसके नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो साल दर साल ये मुनाफा करती जा रहे हैं, यानी मुनाफा बढ़ता जा रहा है। आप जैसे देख पा रहे हो 2020, 2021, 22, 23 और 24 में साल दर साल ये ग्रोथ करती हुई कंपनी दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ टोटल रिजर्व। कोई भी कंपनी अगर उसका रिजर्व बढ़ाती है, हर साल रिजर्व में ग्रोथ होता है, तो वो कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। इस कंपनी में आप देख सकते हो जैसे कि 2020, 2021, 2022, 2023 और 24 में हर बार इस टोटल रिजर्व जो है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी जो है बैलेंस शीट के हिसाब से भी मुझे बढ़िया लग रही है। प्रॉफिट लॉस में भी हर साल इसका बढ़ रहा है प्रॉफिट, नेट सेल्स भी इसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वैल्यूएशन वो स्लाइटली महंगा रहेगा क्योंकि ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है और बहुत डिमांड भी है, तो डिमांड के हिसाब से ये थोड़ी महंगी तो रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में कि इसमें आप मैक्सिमम कितनी एप्लीकेशन कर सकते हो। कि याद रहे इस बार आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस शेयर होल्डर कोटा में आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस बार कैपिंग लगाया हुआ है कि 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, इसी हिसाब से इसमें कैटेगरी में कैपिंग डाला हुआ है। तो दोस्तों ये एनालिसिस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि इस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछे और आपका भी खुद का जरूर एनालिसिस करें, और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें।